नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर प्रभजोत कौर है और मैं IQ ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स के साथ एज ए रेटिना स्पेशलिस्ट जुड़ी हुई हूँ। आज का हमारा पेशेंट अवेयरनेस टॉपिक है रेटिनल डिटैचमेंट, यानी कि पर्दे का अपनी जगह से हट जाना। इस टॉपिक को आज हम 4 हिस्सों में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला, क्या होता है रेटिनल डिटैचमेंट, क्या होता है पर्दे का हटना। दूसरा, किस कारण से पर्दा अपनी जगह से हट जाता है। तीसरा, इसके क्या लक्षण होते हैं। और चौथा, इसका इलाज किस तरह से किया जा सकता है। पहला, क्या होता है रेटिनल डिटैचमेंट। तो इस तरह से ये हमारी आईबॉल है, ये बिल्कुल एक कैमरा की तरह काम करती है। आगे जो काली पुतली या कॉर्निया जिसे कहा जाता है, बीच में हमारा लेंस होता है और ये पीछे का हिस्सा जो ये ऑरेंज कलर का आपको दिख रहा है, ये होता है आँख का पर्दा यानी कि रेटिना। अब आप देख रहे हैं कि इस बीच में एक स्पेस है, काफ़ी बड़ी हॉलो स्पेस है, जिसके अंदर हमारे आँख में विट्रियस जेल भरी हुई होती है। विट्रियस जेल, जैसे कि इसका नाम है, एक जेली जैसा सब्सटेंस होता है जिसके अंदर 99% वाटर होता है। तो इसलिए उम्र के साथ ये जो जेल है ये लिक्विफाई होने लगती है। तो रेटिनल डिटैचमेंट के लिए ये जो उसका वाटर वाला पार्ट है हमारी विट्रियस जेल का, वो पर्दे में होने वाले छेद, अब छेद किस कारण हो सकता है ये हम आगे जाके समझने की कोशिश करेंगे, बट पर्दे में जब छेद हो जाता है तो यही वाटर उस छेद के थ्रू पर्दे के पीछे चला जाता है, पर्दे को सरका देता है, जिसे कि रेटिनल डिटैचमेंट कहते हैं। तो अब दूसरा भाग कि किस कारण रेटिना डिटैच होता है या पर्दा अपनी जगह से सरकता है। तो जैसे कि हमने बात की, इसके लिए हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत होगी। सबसे पहले कि पर्दे में छेद बन जाना, जिसके थ्रू ये पानी जो है विट्रियस जेली का आपके पर्दे के पीछे जाके उसको सरका सकता है। और दूसरा कि विट्रियस जेली का पानी में कन्वर्ट हो जाना, ये लिक्विफाई हो जाना। तो लिक्विफाई कब होता है? उम्र के साथ, किसी के भी साथ हो सकता है। किसी में 40, 45, 50 साल में जल्दी ये लिक्विफैक्शन शुरू हो जाती है, किसी में कुछ समय बाद शुरू होती है। तो एजिंग, सबसे पहला रीज़न है एजिंग। उम्र के साथ जैसे जैसे ये लिक्विफाई होना शुरू होता है अपनी जगह से, जो मैं बता रही थी कि विट्रियस जेली सिकुड़ना शुरू होती है, तो इस तरीके से पर्दे में छेद बना सकता है और बहुत ही आसानी से पर्दे को पूरी तरह से सरका सकता है। दूसरा, हाई मायोपिया, जिनके चश्मे का नंबर ज़्यादा होता है, माइनस नंबर जिनका ज़्यादा होता है, उन पेशेंट्स में या उन लोगों में इस तरीके के पर्दे में वीक एरियाज़ होने का, पर्दे में छेद होने का रिस्क भी बढ़ जाता है। तीसरा, कभी भी चोट लगना। अगर आपके आँख में कभी भी ज़ोरदार चोट लगी हो, कोई ट्रॉमा हुआ हो, कोई एक्सीडेंट हुआ हो जिसमें आँख पे चोट लगी थी, इस सिचुएशन में भी पर्दे में छेद डेवलप होना और पर्दा सरक जाना या रेटिनल डिटैचमेंट हो जाना बहुत ही कॉमन है, या काफ़ी उसका रिस्क बढ़ जाता है चोट लगने के बाद। अब ये कब हो सकता है? तो ये चोट लगने से कुछ हफ्तों बाद से लेकर कई सालों बाद तक इस प्रकार की रेटिनल डिटैचमेंट हो सकती है। इसलिए अगर आपकी आंखों में चोट लगी हो तो आपको भले ही कोई दिक्कत ना हो, फिर भी रेगुलरली साल साल में रेटिना का चेकअप कराते रहना चाहिए। चौथा, फैमिली हिस्ट्री। अगर आपके घर परिवार में किसी को रेटिनल डिटैचमेंट या उसकी रेटिनल डिटैचमेंट की सर्जरी की कोई हिस्ट्री हो, या किसी के साथ इस तरीके के आपके भाई बहन माता पिता में पर्दा सरकने की या पर्दे की तकलीफ हुई हो, तो अगेन आपका रिस्क थोड़ा सा बढ़ जाता है बाकी पॉपुलेशन से कंपेयर किया जाए तो। और पाँचवा, किसी भी तरीके की सर्जरी, अगर आँखों की कोई भी सर्जरी हो तो अगेन आपके आँख में रेटिनल डिटैचमेंट का या पर्दा सरक जाने का रिस्क थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो अब समझते हैं नेक्स्ट भाग को, यानी कि क्या लक्षण हो सकते हैं रेटिनल डिटैचमेंट के या पर्दे का अपनी जगह से हट जाना। आप किस तरीके से आपको लगेगा कि शायद पर्दे की दिक्कत महसूस हो रही है, पर्दे की दिक्कत शुरू हो गई है। तो सबसे पहला, आँखों के आगे फ्लोटर्स आ जाना, काले धब्बे आ जाना, मच्छर जैसे छोटे छोटे काले धब्बे घूम रहे हैं अचानक से दिखने लगना। 1-2 दिखना नॉर्मल होता है, कभी कभार आ गए चले गए नॉर्मल होता है, लेकिन अगर सडनली कई 100, 200, हज़ारों में इस तरीके के धब्बे अगर आँखों के आगे आने लगें तो वो सबसे पहला लक्षण है कि आपको इमीडिएटली अपने पर्दे की जांच कराने की ज़रूरत है। दूसरा, फ्लैशेस ऑफ लाइट जिसे कहते हैं, या बिजली चमकना। अगर आपको लग रहा है कि आपके आँखों के कोने से एक बिजली चमक रही है या फ्लैशेस ऑफ लाइट दिख रहे हैं आपको, इस सिचुएशन में भी आपको इमीडिएटली अपनी पर्दे की पूरी जांच करानी चाहिए।
तीसरा, आँखों के आगे अचानक से अंधेरा आ जाना या आपकी विजन का एक पार्ट ब्लॉक हो जाना, कई बार ऊपर का, नीचे का, साइड का, आपको समझ आएगा कि मेरी जो पूरी फील्ड ऑफ विजन है वो कम हो रही है, एक पार्ट ब्लॉक हो गया है विजन का, या जैसे कि पर्दा गिर गया हो, इसे कहते हैं कर्टन लाइक आँखों के आगे आ जाना। तो ये आपका तीसरा सिम्टम हो सकता है जिसमें रेटिनल डिटैचमेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं इस डायग्नोसिस के। और चौथा, सडनली विजन ड्रॉप हो जाना, जहाँ पे शायद आपने पहले अगर नोटिस नहीं किया लेकिन अचानक अगर आँख बंद करके देखा कि अरे अचानक से आँख की रोशनी कम हो गई है। तो ये सारे यूजुअली लक्षण होते हैं जिसके साथ पेशेंट हॉस्पिटल में आता है और रेटिनल डिटैचमेंट का डायग्नोसिस फिर किया जाता है। चौथा भाग, इसका इलाज कैसे किया जा सकता है। तो जैसे कि मैंने आपको समझाया कि पर्दे में एक छेद और फिर इस वाटर का या विट्रियस जेली का लिक्विफाई होकर पर्दे को अपनी जगह से सरका देना। तो इनिशियली ये क्या छेद बनते ही इमीडिएटली तो ये प्रोसेस नहीं शुरू होता, बट हाँ कुछ किसी में कुछ घंटों में, किसी में कुछ दिनों में और किसी में कुछ हफ्तों बाद ये प्रोसेस शुरू होता है पर्दे हटने का। तो अगर आपको ये कोई भी सिम्टम्स जो आप कुछ समय पहले जिन लक्षणों की बात कर रहे थे, अगर आपको धब्बे दिखने लगे या आपको आँखों में चोट लगी हो या घर परिवार में हिस्ट्री हो, तो आपको नॉर्मल चेकअप के लिए आना चाहिए। आँख की चेकअप का मतलब होता है आँख में ड्रॉप डलवा के, पुतली फैलवा के पूरे पर्दे की भी जांच करवाना, और ना कि सिर्फ अपना चश्मा नंबर चेक करवा के वहाँ से चले जाना। तो आँख का चेकअप कंप्लीट तभी होता है जब आप ये 40-45 मिनट का प्रोसेस पूरा कंप्लीट करके अपने पूरे पर्दे की भी जांच करवाएं। तो इस जांच में कई बार इस तरीके के होल्स आइडेंटिफाई हो जाते हैं। जैसे हमने पहले कहा कि जिनका ज़्यादा माइनस नंबर होता है उनमें ये होल्स दिखने का या डेवलप होने का रिस्क नॉर्मल पॉपुलेशन से ज़्यादा होता है। तो जब ये होल दिखते हैं और अगर पर्दा नहीं सरका है तो इमीडिएटली उसको हम ट्रीट कर सकते हैं बराज लेज़र से। ये एक तरीके की लाइट ट्रीटमेंट होती है। जिस तरीके से कपड़ा अगर पतला होने की वजह से फट जाए तो उसे रफू कर दिया जाता है, उसी तरह से हम बराज लेज़र से उसको सील कर देते हैं, ताकि अगर पर्दा उस फटने भी लगे तो वो उस एरिया से ज़्यादा आगे ना बढ़ पाए और वो हम उस प्रॉब्लम को वहीं का वहीं रोक लें। तो इसे कहते हैं बराज लेज़र। और अगर आप जब तक हमारे पास आते हैं पर्दा पूरी तरह से हट गया है, सरक चुका है, तो फिर उसका एकमात्र उपाय है सर्जरी। सर्जरी भी दो तरह से की जा सकती है। एक होता है एक्सटर्नल सपोर्ट, जहां हम बाहर से आँख को सपोर्ट करते हैं ताकि ये जो ब्रेक वाला या ये छेद वाला एरिया है इसको सपोर्ट कर दिया जाए और इसे बंद कर दिया जाए। और दूसरा है विट्रेक्टमी, जहाँ हम आँख के अंदर जाके इस विट्रियस जेली को क्लीन करके इस फटे हुए पर्दे को या उठे हुए पर्दे को सेट कर दिया जाता है और आँख में तेल या गैस डाला जाता है। आँख में तेल डलेगा या गैस डलेगा, ये डिस्कशन आप अपने रेटिना स्पेशलिस्ट के साथ में, आपके रेटिना स्पेशलिस्ट आपको बताएंगे कि किस तरीके का पर्दा फटा है, उसके लिए कौन सी चीज़ सबसे बेहतर रहेगी और आप उन्हीं को फिर फॉलो करें। जो बेस्ट उपाय रहता है वो फॉलो किया जाता है। तो इस तरह से इसका इलाज होता है। इलाज जितना जल्दी हो सके, विजुअल आउटकम या आँखों की रोशनी उतनी ज़्यादा अच्छी वापस लाई जा सकती है। अगर आप इसे डिले करेंगे तो दिन ब दिन, घंटों बाय घंटों, इसकी मिनट बाय मिनट जितना आप डिले करते जाएंगे वो रोशनी वापस आने का भी रिस्क उतनी अच्छी रोशनी वापस नहीं आ पाती जितना कि ये इमीडिएट सर्जरी करने पर वापस आ सकती है। तो ये एक ऐसी रेटिना की बीमारी है जिसका हम इमीडिएटली इलाज करना, कोई भी रेटिना सर्जन आपको इमीडिएटली इलाज करने के लिए कहेगा। इस तरीके की अधिक वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। अगर रेटिनल डिटैचमेंट से रिलेटेड आपको और किसी भी तरीके के डाउट्स हैं या जानकारी चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स पे लिखिए, हम वहीं पे उसका जवाब देंगे। धन्यवाद।